बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल LHEH। मैं हूं आपकी मिस आयशा और आज हम 6th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे पता चल सके कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि मैंने जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में मैंने कंप्लीट बता दिया है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दी है, सिंगल क्वेश्चन भी मैंने आपको समझाया है, रिटर्न फॉर्म में करवाया है। तो नेक्स्ट आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नीचे जो रेड बटन है सब्सक्रिप्शन का उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा और लाइक का जो थंब का जो ऑप्शन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो नेक्स्ट यानी कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप नेक्स्ट के बाद यानी कि चैप्टर 2 के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट में हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट में हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि पैदावार पढ़ेंगे किसकी, पौधे की, कि पौधा किस तरह ग्रो करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका फ्लावर में कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये बीज कैसे बनाता है, ये बीज कैसे ट्रांसफ़र करता है। तो जितने भी यानी कि पौधे यानी कि प्लांट है, यानी कि पौधा है, उसके अंदर जितनी भी रिप्रोडक्शन होती है, ये न्यू प्लांट कैसे बनता है, ये सारा इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर के सबसे पहले आपको लर्निंग आउटकम दिए गए, जिसमें आपको थोड़े से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो फिलहाल तो आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो इसको हम ऑप्शन को हम लास्ट में देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। फिर आफ्टर स्टडी यानी कि हम पढ़ने के बाद देखेंगे कि इसमें इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले है वो स्टेटमेंट दैट इज़ वोकैबुलरी दी गई है। ये वोकैबुलरी वो है जो कि आपको हर हाल में आनी चाहिए और स्टूडेंट को तैयार करवानी है, क्योंकि इस वोकैबुलरी के विदाउट इस वोकैबुलरी के आप ये पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि समझ नहीं आने वाला इस चैप्टर, क्योंकि इसमें सिर्फ प्लांट्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि प्लांट्स में ये रिप्रोडक्शन होती है, ये एंथर होता है, स्टीमा होता है, स्टाइल होती है, ओवरी होती है, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। सबसे पहले वोकैबुलरी में देख लेते हैं स्पीशीज़ के बारे में पूछा गया कि स्पीशीज़ होती क्या है। तो स्पीशीज़ बेसिकली होती है जब डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इकट्ठे मिलकर रह रहे होते हैं, जैसे कि जितने भी ह्यूमन हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी चरिंद परिंद हैं, तो ये सारे अगर इकट्ठे मिलकर रह रहे हैं तो ये क्या है, ये स्पीशीज़ है। यानी कि क्या डिफाइन दी की है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसा मजमूआ ऑर्गेनिज्म का जो कि हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलरिटी, जो कि बहुत हद तक दूसरे से मिलते जुलते हों, वो स्पीशीज़ कहलाते हैं। जैसे कि हम इंसान इकट्ठे मिलकर रह रहे हैं तो हम एक दूसरे से किसी हद तक मिलते जुलते हैं, तो ये क्या है, ये स्पीशीज़ है। अब जानवर इकट्ठे मिलकर रह रहे हों तो वो क्या स्पीशीज़ है। अब चरिंद परिंद इकट्ठे मिलकर रह रहे हो तो वो क्या स्पीशीज़ है। तो इसकी डिफाइन है द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ सिमिलरिटी इज कॉल्ड द स्पीशीज़। तो ये डिफाइन है इसकी स्पीशीज़ की, जो कि हर हाल में आपको तैयार करवानी है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है इसके बाद स्पीशीज़ के बाद पूछा गया आपके बायो से डैट इज़ गमीट्स। अब गमीट्स होते क्या है, बेसिकली गमीट्स होते हैं जब रिप्रोडक्शन होती है स्पर्म और एग में। स्पर्म, अब स्पर्म क्या है, स्पर्म बेसिकली आता है मेल से और जो एग है वो आता है फीमेल से, मादा से। अब गमीट्स क्या है कि रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड द गमीट्स एंड गमीट्स इज कॉल्ड द स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड द गमीट्स। तो ये इसकी डिफाइन है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द गमीट्स। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि गमीट्स बनते कैसे, तो डैट इज स्पर्म और एग से गमीट्स बनते हैं। ये सारी वोकैबुलरी दी गई है इस पूरे चैप्टर की, यानी कि इसके बारे में थोड़ा सा फॉर्म में से इंट्रोडक्शन दिया गया है कि आपको हर हाल में ये आनी चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि पोलिनेशन होते क्या है। तो बेसिकली पोलिनेशन होती है डिफरेंट प्लांट में, डिफरेंट फ्लावर में। अब फ्लावर में पोलिनेशन किस तरह होती है, फूल में पोलिनेशन किस तरह होती है। पोलिनेशन होती है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि जब हम पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल से। जब एंथर ऑफ स्टेमन से और स्टिग्मा ऑफ द कार्पल से हम ट्रांसफ़र करते हैं पोलन ग्रेन को, तो इसे पोलिनेशन कहते हैं। अब ये एंथर, स्टिग्मा, ये कार्पल, ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये भी मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करवाती हूँ। सबसे पहले है स्टेमन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है कि एंथर ऑफ स्टेमन। अब स्टेमन क्या है, स्टेमन बेसिकली जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर ग्रो करेगा तो हम उसे स्टेमन कहते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि जो फूल है, जो गुलाब है, उसके अंदर जो फ्लावर है उसके अंदर जब
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर जो ग्रो करेगा तो हम उसे स्टेमन कहेंगे, उस स्टेमन बनेगा उस टाइम। और जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर ग्रो करेगा तो हम उसे कार्पल कहेंगे। यानी कि स्टेमन और कार्पल में यही मेन डिफरेंस है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इसका द स्टेमन, इसमें मेल आएगा। अगर आपसे पूछा है कि स्टेमन क्या है तो आप सीधे सीधे बता दें कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल का रिप्रोडक्शन करना प्लांट के अंदर हम उसे स्टेमन कहते हैं, और फीमेल का रिप्रोडक्शन करना फ्लावर के अंदर हम उसे कार्पल कहते हैं। इधर फीमेल आएगा और इधर मेल आएगा। किधर मेल आएगा? स्टेमन में मेल आएगा और कार्पल में फीमेल आएगा, यानी कि कार्पल में फीमेल आएगा। तो ये वो दो कॉन्सेप्ट है जो आपको हर हाल में क्लियर होने चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेमन क्या है तो आप सीधे से बताएंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इसका द स्टेमन और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इसका द कार्पल। तो ये वो दो डेफिनेशन है जिस पर ये पूरा चैप्टर बेस करता है, क्योंकि स्टेमन, कार्पल, ये स्टिग्मा, एंथर, ये सारे प्लांट के हिस्से मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपको। नेक्स्ट है जायगोट। अब हमने गमीट्स में मैं बता चुकी हूँ कि गमीट्स किस तरह बनते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल है किसका? स्पर्म और एग का। और अब स्पर्म और एग के बाद जब बेसिकली होता क्या है कि जब सेल प्रोड्यूस होते हैं, जब स्पर्म और एग फ्यूज़ करते हैं तो जायगोट बनता है। अब इस जायगोट को हम क्या कहते हैं? जायगोट से नया जो पौधा है, नया जो ऑर्गन है, जो नया जो ऑर्गेनिज्म है वो बनता है। अब इधर आपसे पूछा गया कि जायगोट की डिफाइन क्या है, तो जायगोट द सेल प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गमीट। यही वो बात मैंने बताई है कि जब स्पर्म और एग फ्यूज़ करते हैं तो नया क्या बनता है? तो जायगोट बनता है। तो इन्होंने पूछा कि जायगोट क्या है, कि द सेल प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन ऑफ गमीट, ऐसा सेल है जो कि प्रोड्यूस होता है किसके दौरान, किसके अमल के दौरान? फ्यूजन ऑफ गमीट के अमल के दौरान, तो हम उसे जायगोट कहते हैं। ये वो बातें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए हर हाल में। नेक्स्ट है, अब जायगोट बनता है बेसिकली, जाहिर है गमीट्स बनेंगे स्पर्म और एग, यानी कि जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो गमीट्स बनते हैं। जैसे गमीट्स बनेगा तो ये क्या करेंगे? ये फ्यूज़ करेंगे आपस में, तो ये फ्यूजन ऑफ गमीट्स इज कॉल्ड द जायगोट। सिंपली आप ये भी कह सकते हैं द फ्यूजन ऑफ गमीट इज कॉल्ड द जायगोट। ये वो डेफिनेशन है जिन्हें आप अपने तौर पर भी लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग को तो आप समझने से पहले आप थोड़ा सा कंसेप्ट बना लें कि जैसे कि रोज़ का प्लांट है, जो गुलाब का जो पौधा है, हम उसकी टहनी काट के तो दूसरी जो जगह पे लगाते हैं, उसकी कलम बनाते हैं, उसकी पवंदकारी करते हैं। तो बेसिकली ग्राफ्टिंग का उर्दू का मीनिंग ये है पवंदकारी करना। यानी कि हमें पता है कि हम गुलाब की पवंदकारी करते हैं, और भी बहुत से प्लांट ऐसे हैं, पौधे ऐसे हैं जिनमें हम पवंदकारी करते हैं। फॉर एग्जांपल बेरी में करते हैं, और भी बहुत से ऐसे करते हैं। ये फार्मर लोगों यानी कि किसान लोगों को काफ़ी अच्छे से पता होता है। अब जैसे ही हम गुलाब की एक टहनी काट के उसकी कलम बना के दूसरी जगह उगाते हैं, तो हमने वहाँ क्या किया? हमने वहाँ आर्टिफिशियल के तौर पर, यानी कि आर्टिफिशियली एक न्यू प्लांट उगाया। तो इस आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन की है, हमने नया प्लांट उगाया है। तो जैसे ही जो नया पौधा उगेगा वहाँ से, तो जब वो बड़ा होगा तो फिर वहाँ से एक टहनी काट के दूसरी जगह लगा देंगे। तो ये सारा अमल क्या है? ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जिसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं, जिसे हम पवंदकारी कहते हैं। और ये पवंदकारी की अगर आपसे ग्राफ्टिंग एग्जाम्पल पूछी जाए तो आप रोज़ कह सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल दे दी है कि ग्राफ्टिंग होती क्या। अब इधर देख लेते हैं ग्राफ्टिंग के बारे में क्या लिखा है। द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यही बात इन्होंने की है कि आर्टिफिशियली तौर पर जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, जब नया पौधा उगता है, जब हम उसे उगाते हैं तो हम उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, यानी कि एसेक्सुअली तौर पर हम उसे उगाते हैं प्लांट्स में, तो हम उसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ट्यूबर। अब ट्यूबर की एग्जाम्पल इस तरह ले लें कि जो अंडरग्राउंड स्टेम है, यानी कि ज़मीन के अंदर एक स्टेम होगा। ये आपको पता होगा जब गन्ने की सीज़न आता है तो गन्ने को काट के छोटे छोटे पीस बना के उसको ज़मीन में उगाया जाता है, तो वहाँ से एक नया पौधा उगता है, उसकी ट्यूमर उगती है। तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ट्यूमर कहते हैं। अदरक देख लें, जितनी भी जो ज़ेर ज़मीन है जो उगती हैं, फॉर एग्जांपल शकरकंदी देख लें, शुगर बीट्स कहते हैं जिसे हम शुगर बीट्स दे, चुकंदर वगैरह देख लें। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये ट्यूबर के तौर पर उगाई जाती है ज़मीन के ज़ेर ज़मीन के अंदर। अब अंडरग्राउंड स्टेम, ये ऐसी स्टेम जो ज़ेर ज़मीन हो, विच डेवलप्ड इनटू अ न्यू प्लांट, जो कि नया पौधा उगे। हमें पता है जब गन्ने के से छोटे छोटे पीस काट करके ज़मीन में उगाए जाते हैं तो वहाँ से एक नया पौधा उगता है। तो यही बात इधर की है कि ट्यूबर होता क्या है कि जब ज़ेर ज़मीन स्टेम को रखा जाए और वहाँ से नया पौधा उगे, हम उसे ट्यूबर कहते हैं। तो ये इसकी डिफाइन क्लियर होगी कि द
अंडरग्राउंड स्टेम विच डेवलप इनटू न्यू प्लांट इज सेक्शुअली इज कॉल्ड द ट्यूबर। अब यहाँ तक क्लियर होगा इसकी वोकेबलरी। अब मैंने वोकेबलरी पे टाइम इसीलिए लगाया है ताकि आपको सारी स्टेटमेंट क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है। रिकॉल व्हाट यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस, यानी कि आप 4th और 5th क्लास में अभी तक क्या पढ़ चुके हैं। वी हैव लर्न अबाउट फ्लावर विच आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ प्लांट, हम प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन के बारे में पढ़ चुके हैं। और बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है तो डैट इज़ फ्लावर। एक MCQ भी होता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फ्लावर। तो ये वो MCQ था जो कि आपको हर हाल में आना चाहिए। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एंथर, स्टेमन, स्टिग्मा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं फ्लावर की, यानी कि प्लांट के अंदर जो फ्लावर है, जो फूल है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब सबसे पहले हम स्टेमन को देख लेते हैं। स्टेमन बेसिकली एक ब्रीक सी डंडी होती है जो उसके दरमियान में प्रेजेंट होती है, फ्लावर के दरमियान में, इसके गुलाब के जो दरमियान में प्रेजेंट होती है, और हम इसे स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा के नीचे होता है जो ब्रीक से जो लंबी सी जो बेंड करती है यहाँ से, तो हम उसे स्टाइल कहते हैं, यानी कि इसने स्टाइल मारा है एक लिहाज से देखा जाए तो ये है स्टाइल। नेक्स्ट स्टाइल के बाद है जो एग तरह की जो गोल गोल होती है जिससे नया पौधा बनता है, तो डैट इज़ ओवरी, यानी कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से मिलकर क्या बनता है, कार्पल बनता है। अब आपने पूछा था कि कार्पल क्या है, तो ओवरी इज कॉल्ड द कार्पल, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द कार्पल। और अगर एंथर, जो आपको छोटे छोटे गुलाब के अंदर छोटे छोटे जो बीज नज़र आते हैं और उसके बीज के नीचे एक थोड़ी सी बारीक सी जो पतली सी जो कि स्टेम नज़र आती है, एक डंडी नज़र आती है, वो फिलामेंट है। एंथर कौन से, जो छोटे छोटे गुलाब के अंदर जो छोटे छोटे बीज हैं, और फिलामेंट वो है जो छोटी सी डंडी है जिसको अटैच किए रखती है, वो फिलामेंट है। अब एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बनाते हैं, स्टेमन बनाते हैं। और ये स्टेमन क्या है, स्टेमन बेसिकली है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द स्टेमन, और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द डैट इज़ द कार्पल। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि कार्पल और जो स्टेमन होता क्या है, कार्पल है फीमेल और जो स्टेमन है वो मेल है। ये मैं चीज़ें बार बार बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है पेटल और सेपल। अब सेपल बेसिकली वो होते हैं जहाँ से ये पूरा जो फ्लावर है वो उगाया होता है, यानी कि उगा होता है, यानी कि जो फ्लावर के जो नीचे ग्रीन पोर्शन नज़र आता है, जो ब्रीक 4 से 5 में जो सेपल नज़र आती हैं, बेसिकली वो क्या है, वो सेपल है। अब जो ग्रीन कलर की नज़र आती हैं वो सेपल है। और बाकी आप जो ऊपर जो जितना भी ये फ्लावर है, रेड कलर का है, येलो कलर का है, पिंक कलर का है, ग्रीन कलर का है, वाइट कलर का है, अभी तो रोज़ ग्रीन का भी रोज़ आ चुके हैं और ब्लैक रोज़ भी आ चुके हैं। तो ये सारे क्या है, ये पेटल्स हैं। ये पेटल की वजह से अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्लांट्स में डिफरेंट, जो प्लांट्स के जो फ्लावर में डिफरेंट कलर होते हैं, ये किसकी वजह से, हम इसे क्या कहते हैं, यानी कि जो डिफरेंट कलर ऑफ प्लांट है, जिनके इसमें जो जितने भी जो डिफरेंट कलर पाए जाते हैं, येलो, ग्रीन, वाइट, पिंक, तो ये से हम क्या कहते हैं, हम इसे पेटल कहते हैं। यानी कि ये सारा जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये सारा पोर्शन क्या है, ये पेटल्स का है, यानी कि जितने भी फ्लावर के जो पत्ते हैं, जिनके गुलाब की जो पत्तियां हैं, वो सारी पेटल्स हैं। तो नेक्स्ट है सेपल। हमने बता दिया कि सेपल ग्रीन वाला पोर्शन है और पेटल जो कलरफुल पार्ट होगा उसे हम पेटल कहते हैं। नेक्स्ट है ओव्यूल है। ओव्यूल यानी कि ओवरी के बाद ओव्यूल जिससे एग बनता है, अब ये ओव्यूल है। अब ये ओव्यूल क्या करता है, बेसिकली ये ओव्यूल से नया पौधा उगता है। नेक्स्ट है पेडिसल। अब पेडिसल क्या है, जब जो प्लांट की छोटी सी डंडी होती है, ये छोटी सी आपको डंडी दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, ये पेडिसल है। अब मैंने प्लांट्स के फ्लावर के बारे में कम्प्लीटली पढ़ा दिया कि 1 बाय 1 के प्लांट्स होता क्या है। अब नेक्स्ट है स्टेमन। स्टेमन क्या है, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, इसका स्टेमन मैं बार बार बता चुकी हूँ। जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होगा हम उसे स्टेमन कहेंगे। और कार्पल क्या है, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर हम उसे कार्पल कहेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेमन और कार्पल की डिफ़ाइन करें, तो स्टेमन की डिफ़ाइन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, और कार्पल की है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जब मादा रिप्रोडक्शन करती हैं फ्लावर के अंदर। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्गन प्रोड्यूस बाय द मेल गमीट, यानी कि जितने भी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे हमें पता है और वो होंगे मेल गमीट। और मेल गमीट मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि मेल गमीट कौन सा है, डैट इज़ द स्पर्म, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मेल गमीट की डिफाइन क्या है, व्हाट इज़ मेल गमीट, द स्पर्म इज़ कॉल्ड या मेल गमीट एंड द जितने भी एग है जो ओव्यूल है वो उसे क्या हम कहेंगे, उसे फीमेल गमीट कहेंगे। और फीमेल गमीट में एग होता ओवी होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि फीमेल में मादा में रिप्रोडक्शन ऑफ पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रोड्यूस होता है, हम उसे फीमेल गमीट कहते हैं, हम उसे एग कहते हैं। अब नेक्स्ट है आपसे पूछा गया है इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट डिटेल द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट। इस चैप्टर में हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स के बारे में। तो नेक्स्ट है आपके पूछा गया छोटी सी एक्टिविटी, तो जल्दी जल्दी से एक्टिविटी करके तो आज हम अपना लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट एक्टिविटीज़ ये है कि आपसे पूछा गया है कि सी अगर स्टेटमेंट दी गई है या कोई डिफरेंट स्टेटमेंट दी गई है, एक ये स्टेटमेंट ये, तो ये अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी तो उसके आगे सी लिखेंगे, अगर स्टेटमेंट इनकरेक्ट होंगी तो उसके आगे आई लिखेंगे। और जैसे हम आई लिखेंगे तो उस स्टेटमेंट को करेक्ट करके भी लिखेंगे, उसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा। तो उम्मीद आपको समझ आ गई कि मैंने अभी क्या बताया कि अगर करेक्ट होगी यानी कि ठीक होगी स्टेटमेंट उसके आगे सी लिखेंगे, अगर इनकरेक्ट होगी तो उसके आगे आई लिखेंगे। सबसे पहले है पोलन जो स्टेटमेंट है, डैट इज़ फर्स्ट स्टेटमेंट डैट इज़ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन द एंथर ऑफ स्टेमन। तो ये बात करेक्ट है कि पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं एंथर ऑफ स्टेमन में। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कंटेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियर प्रोड्यूस करता है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, तो ठीक है, तो इसके आगे सी लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो दूसरी बात बताई गई है कि डैट इज़ कि आपसे पूछा गया है कि एग आर प्रोड्यूस इन द ओव्यूल। तो मैंने अभी बताया जितने भी एग हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ओव्यूल में, डेवलप इन द ओवरी जो कि इसके ओवरी में डेवलप करते हैं और पार्ट ऑफ कार्पल कहलाते हैं। किस तरह कार्पल कहलाते हैं, क्योंकि मैंने बताया ये एग ओवरी ओव्यूल ये सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। और कार्पल को हम क्या कहते हैं, कार्पल को हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं किसका, फीमेल का। तो इसी वजह से इसे हम करेक्ट कहेंगे क्योंकि ये भी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट है स्पर्म सेल और आंसू का द मेल सेक्स सेल। जितने मैंने अभी बताया था कि स्पर्म को हम क्या कहेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मेल गमीट है वो किस तरह प्रोड्यूस होता है, वो स्पर्म से प्रोड्यूस होता है, और जो फीमेल गमीट वो किस तरह प्रोड्यूस होता है, वो एग से प्रोड्यूस होता है। तो यही बात इन्होंने पूछी है कि स्पर्म सेल आर कॉल्ड द मेल सेक्स ऑर्गन, तो डैट इज़ करेक्ट। और नेक्स्ट है ओव्यूल और एग आर आल्सो कॉल्ड द मेल सेक्स, तो डैट इज़ इनकरेक्ट क्योंकि ओव्यूल और एग आर आल्सो कॉल्ड द फीमेल, इधर ऑप्शन आएगा फीमेल। तो फीमेल आप लिख सकते हैं अच्छे से। तो ये इधर किधर लिखना है, फीमेल इस स्टेटमेंट इस जगह पे आप फीमेल लिखेंगे, जिधर मेल सेक्स सेल लिखा है इधर फीमेल सेक्स सेल लिखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर होगा। ये थी आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने स्टार्ट ही किया है अभी रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट को, जिसमें हमने फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा है। और नेक्स्ट चैप्टर में हाँ यानी कि नेक्स्ट लेसन में मैं आपको पढ़ाऊँगी रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आज का ये लेसन कैसे लगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर कोई पॉइंट मिसिंग है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस पॉइंट की समझ नहीं आई, इसमें थोड़ा सा डिटेल को से बता दें, फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और कल का लेसन के लिए अच्छे से प्रिपेयर होके आएँ। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।